गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र चैप्टर से अल्कोहल। अभी हम इसका नेमिंग सिखाएंगे, नामकरण बताएंगे कि अल्कोहल ग्रुप का नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स होगा वो अल्कोहल कैसे होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो अल्कोहल में जब कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, उसमें OH लगा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह लगा रहता है, तब उसको हम अल्कोहल श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? एल्कील समूह में जब OH जुड़ा रहता है, क्रियाशील समूह के रूप में जब OH जुड़ा रहता है तो उसको हम अल्कोहल श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, जब एल्कील समूह में जब OH समूह जुड़ा रहता है, क्रियाशील मूलक के रूप में जब OH जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा रहता है, तो उसको हम एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आज इसी एल्कोहल का नामकरण हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एल्कोहल का नामकरण सीखते समय, जानते समय, लिखते समय ये तो कंफर्म होना चाहिए कि हमें एल्कील ग्रुप का नाम क्रमशः याद है, यानी कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, ये याद होना चाहिए। और एल्केन श्रेणी का जो सदस्य है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन याद होना चाहिए। ये याद होगा तभी हम इसका नामकरण कर पाएंगे। IUPAC से जब नामकरण करेंगे तो एल्केन का उसमें बोलबाला होगा, एल्केन के नाम पर होगा। और साधारण नामकरण जब करेंगे तो एल्कील समूह आएगा। तो 1-2 का हम साधारण नाम लिखेंगे, बाकी सब का IUPAC नाम आपको सिखाएंगे। और जो भी समस्या है उसको हम बताते हैं आपको, तब एक एक करके बताएंगे। नहीं आने का, नहीं समझ में आने का बात नहीं है, बस सिर्फ वीडियो को देखना है। नहीं समझ में आता है दोबारा देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि आदमी जो है अपना भरसक प्रयास कर रहा है कि हम 100% बच्चों को दो, बच्चा हमारा समझ जाए। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आपको एल्कोहल का नामकरण। सबसे पहले हम बताते हैं एल्कोहल के नामकरण में कितना याद कीजिए, एल्केन जोड़ ऑल। एल्केन में एल्कोहल जोड़ते हैं तो एल्केनॉल हो गया। एल्केन के नाम में ऑल जोड़ेंगे, जैसे मेथेन के नाम में ऑल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल, प्रोपेन के नाम में ऑल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन के नाम में ऑल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनॉल। पहले ही कोड पर एक नजर देखा जाए। IUPAC नेमिंग लिखने के लिए एल्केन का नाम लिखेंगे और इसमें ऑल जोड़ेंगे, एल्केन का नाम लिखेंगे इसमें ऑल जोड़ देंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ हमारा लिखा है CH3OH, दिख रहा है आराम से, पहले ही से मेंशन कर दिया गया है CH3OH। तो ये तो 1 नंबर का है, एक ही C है ना, तो एक C है तो इसमें एक C है तो एक ही नंबर का कार्बन है ना, तो 1 नंबर का नामकरण होगा एल्केन। तो जरा एल्केन में बताओ तो 1 नंबर पर होता क्या है? तो 1 नंबर में होता है मेथेन। तो क्या होगा ये मेथेन जो है, जब इसका IUPAC से नाम करेंगे तो मेथेन में ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 नंबर है, इसे हो जाएगा मेथेनॉल। इसी का जब अंग्रेजी नाम लिखेंगे तो मेथेन तो हम ऐसे लिखते हैं, अब प्लस इसमें ऑल जोड़ते हैं ना, तो जैसे ऑल जोड़ते हैं तो ई जो है बीच का, ई जो है ना डिलीट हो जाता है, ई इसका हट जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इस तरह का नाम लिखेंगे, ये नाम को नहीं लिखेंगे, ये हमारा इस तरह हो जाएगा। ई जो शब्द है ये वाला, ये इसको हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे और तब हो जाएगा मेथेनॉल।
और हिंदी में लिखना है तो मेथेनजोल ऑल, मेथेनॉल। एक और लिख के बता देते इसी जगह, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया OH, दिख रहा है। अब जरा कार्बन को गिनो तो इधर से, तो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है। इधर से तो गिनवे नहीं करेंगे क्योंकि क्रियाशील समूह इधर से लगा है ना, तो इधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो इधर से जब काउंटिंग करेंगे तो ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया। तो 2 नंबर जब हो गया तो 2 नंबर में आता है इथेन। तो पहले हिंदी नाम तो लिख देते हैं इसको, एथेनॉल, एथेनॉल। अंग्रेजी नाम लिखेंगे तो ई को हटा कर लिखेंगे, जैसे इथेन, ETHAN, इथेन होता है ना, तो ई को डिलीट करेंगे, ऑल जोड़ेंगे तो इथेनॉल हो जाएगा, यानी कि इथेनॉल। ये हो गया हमारा, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे इथेनॉल। अब प्रश्न उठता है एक दूसरे टाइप के बाद, तो बहुत आसान है कि जहां वो जुड़ा हुआ है देख लेंगे और हम उसको बढ़ाते जाएंगे भाई, ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। जितना नंबर पर अल्कोहल होता है उसकी संख्या को भी हम दर्शाते हैं। उसको अगला उदाहरण में बताएंगे। कभी कभी बात होती क्या है कि जब हम बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन की एल्केन एल्कोहल की श्रेणी लिखते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूट भी लगा रहता है और अल्कोहल श्रेणी भी लगा रहता है, यानी कि OH भी लगा रहता है। तो हमारे सामने समस्या हो जाती है कि अगर हम काउंटिंग किधर से करेंगे। जैसे ये बोर्ड में देखा था, यहाँ सब्स्टिट्यूट के रूप में, पार्श्व श्रृंखला के रूप में CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर OH लगा हुआ है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि हम इधर से गिने कि किधर। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, यानी कि अल्कोहल समूह लगा हुआ है 4 नंबर पर और मेथिल समूह यानी कि एल्किल समूह लगा है 2 नंबर पर। और इधर से गिनते हैं तो ये देखिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पार्श्व श्रृंखलाएं होती है, क्रियाशील समूह के सामने उसकी वैल्यू नहीं है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जब हमारा क्रियाशील समूह OH लगा हुआ है तो वह पार्श्व श्रृंखला की तरफ से गिनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी कि गिनती का क्रम उधर से होगा जिधर से अल्कोहल जुड़ा हुआ होगा, मतलब कि इधर से गिनती होगा। यानी इधर से गिनते हैं तो अल्कोहल 2 नंबर पर आता है और ये बेचारे, ये जो हमारा ये CH3 जो सब्स्टिट्यूट है वो कितने नंबर पर आएंगे, तो देखिए 4 नंबर पर आएंगे। तो हमरा इधर से गिनते हैं तो अल्कोहल 2 नंबर पर, इधर से गिनते हैं तो 4 नंबर पर, तो नज़दीक वाला हमारा सही होगा। और ये एकदम डिफिनिट है कि अल्कोहल के तरफ से ही गिनेंगे, चाहे वो थोड़ा दूर नज़दीक तो हो, लेकिन उधर से गिनेंगे जिधर से हमारा अल्कोहल समूह नज़दीक आता है, उधर से ही काउंटिंग चालू करते हैं, न कि पार्श्व श्रृंखला की तरफ से चालू करेंगे। और इतना बात याद रखना है कि जब हमारा क्रियाशील समूह और सब्स्टिट्यूट हमारा जो ये पार्श्व श्रृंखलाएं जो है ये दोनों लगी रहती है, तो पहले हम मेंशन करेंगे पार्श्व श्रृंखला का कि वो कितना नंबर पर है। पार्श्व श्रृंखला को पहले मेंशन करेंगे नाम लिखते समय, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी देखा जाए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर पर है और 4 नंबर पर हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 4 नंबर पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पहले इसका हम इसको मेंशन कर देते हैं। इधर से गिने 1 2 3 4, 4 नंबर पर है तो 4, और क्या जुड़ा हुआ है जी, मेथाइल, मेथाइल 4 मेथाइल। जोड़ गिनती तो चालू की है अल्कोहल की तरफ से, तो ये आया है 4 नंबर पर, तो 4 मेथाइल। और ये अल्कोहल कितना नंबर पर, जरा देखो तो 2 नंबर पे है, तो 2 और है कितना, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंटेन, पेंटेन में जोड़ देंगे, ऑल ई हटा देंगे, यानी हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं वो हो जाएगा 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल, 2
पेंटेन में ऑल जोड़ दिया, पेंटेनॉल। यानी एक बात याद रखिए, अगर हमारा मेथिल समूह यानी पार्श्व श्रृंखलाएं और क्रियाशील समूह दोनों जुड़े होते हैं तो गिनती का क्रम उधर से चालू करते हैं जिधर से हमारा अल्कोहल समूह नजदीक होता है। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि ये दाहिने हाथ की तरफ से हम काउंटिंग चालू करेंगे क्योंकि अल्कोहल समूह हमारा नजदीक आ गया। अब इसके नामकरण तो आप समझ गए होंगे खूब अच्छी तरह। एक दूसरा उदाहरण बताते हैं आपको। अब अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगा हुआ हो श्रृंखला में और उसी के साथ साथ अल्कोहल भी लगा हो तो गिनती का क्रम उधर से चालू करेंगे जिधर से अल्कोहल होगा। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू नहीं देंगे, हम उधर से गिनती करेंगे जिधर से हमारा अल्कोहल समूह लगा होगा। बात समझ में आई? जैसे यहाँ देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इधर से गिनती करते हैं अगर बॉन्ड की तरफ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इधर से गिनती करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो आपको तो हम बता रहे हैं कि जिधर क्रियाशील समूह होगा वैल्यू उसी को होगी, बॉन्ड की वैल्यू नहीं होगी। तो अब जरा देखिए, इधर से अगर हम गिनती चालू करते हैं तो हमारा होता है 1 नंबर पर अल्कोहल है, ठीक है। ये 2 नंबर पर क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है। 2 नंबर पर जब हम जान गए कि डबल बॉन्ड में इन लगते हैं, डबल बॉन्ड में इन लगते हैं तो है कितना, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 है। तो हमारा 3 में तो जानते हैं 1 नंबर में मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन तो होगा नहीं, ये होगा प्रोपीन। तो अब इसका नामकरण क्या करेंगे भाई? अब देखिए इधर से गिनते हैं कितना नंबर पर है, जरा देखा जाए। देखिए गौर से, ये हमारा एक अल्कोहल लगा हुआ है तो यानी कि ये लगा हुआ है, यानी 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 3 नंबर है। तो इसका नाम क्या करेंगे? तो हम तो बता रहे हैं कि जिधर से अल्कोहल लगा है गिनती उधरे से चालू करेंगे। और ये हमारा इन लगा हुआ है, कितना पर इन लगा हुआ है? तो 2 नंबर पर इन लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इधर से चालू करते हैं तो 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो इसका नामकरण क्या करेंगे कि पहले इसको दिखाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 नंबर लिख दिया, 2 नंबर लिख दिया। और क्या है, ये हो गया मेथीन, ये हो गया एथीन। तो एथीन हो जाएगा, 2 नंबर दे दिए कि 2 नंबर है। और एथीन, टू एथीन 1 ऑल, एथीन नहीं, सॉरी 2 एथीन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, 2 प्रोपीन, 2 प्रोपीन, प्रोपीन, 2 प्रोपीन, 2 प्रोपीन। यानी कि ये हो गया मेथीन। तो मेथीन तो होता ही नहीं, मेथीन, एथीन, तो एथीन और है कितना, प्रोपीन, यानी कि 3 है। तो 3 का नाम लिख दिए। 2 नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लिख दिए हैं और 3 संख्या है इसलिए प्रोपीन लिख दिए हैं। तो 2 प्रोपीन। और अल्कोहल कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है तो 1 ऑल लिखिए, चाहे 1 ऑल, 2 प्रोपीन 1 ऑल, 2 प्रोपीन 1 ऑल, 2 प्रोपीन 1 ऑल, 2 प्रोपीन 1 ऑल। यानी क्या समझे, अल्कोहल और डबल बॉन्ड दोनों लगा रहता है तो गिनती का क्रम उधर से चालू करते हैं जिधर से हमारा अल्कोहल समूह नजदीक होता है। तो ये देखिए बॉन्ड 2 नंबर पर हो जा रहे हैं, ये 1 नंबर पर हो जा रहे हैं। संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 है तो 2 लिख दिए हैं और 3 पर रहता है प्रोपीन, तो प्रोपीन दिखा दिए हैं। और 1 अल्कोहल है, यानी कि 1 ऑल कर दीजिए। 1 अल्कोहल है तो 1 ऑल किया। अब इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, सेम चीज लगा हुआ है। इसको क्या करते हैं, इसको जरा गिनती करते हैं। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर।
और इधर से गिना जाए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। हम अभी बताए हैं कि जिधर अल्कोहल समूह नजदीक होगा गिनती उधर से ही चालू करेंगे, बॉन्ड की वैल्यू नहीं करेंगे। इधर से गिनती करते हैं तो अल्कोहल 2 नंबर पर आता है और हमारा डबल बॉन्ड जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर आता है। तो 3 आया तो पहले 3 लिख दिया, टेंशन खत्म। समझ रहे हो बात को? 3 आया तो 3 लिख दिया। 3 लिख दिया है कितना? तो ये हो गया एल्कीन समूह पर चलेंगे। 1 2 3 4 5, 5 यानी पेंटेन, पेंटेन हट के इन जुड़ेगा, पेंटीन। तो 3 पेंटीन, 3 पेंटीन यानी कि 3 नंबर पर इन जुड़ा हुआ है और 5 इसकी कार्बन की संख्या है। तो 3 पेंटीन और अल्कोहल कितना पर जुड़ा है जरा देखो तो 2 नंबर पर अल्कोहल है तो 2 ऑल, 2 ऑल, 2 ऑल। हिंदी में लिखेंगे 3 पेंटीन 2 ऑल, 3 पेंटीन 2 ऑल, 3 पेंटीन 2 ऑल, 3 पेंटीन 2 ऑल। अब जरा एक दूसरा देखते हैं। एक दूसरी समस्या क्या है, यहाँ 2-2 अल्कोहल जुड़ा हुआ है। जब 2-2 अल्कोहल होता है तो उसको डाई बोलते हैं, डाइऑल। और है कितना, ये है कितना? एल्केन का समूह है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, 2 नंबर है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो क्या हो जाएगा? इथेन, इथेन 2 नंबर तो इथेन डाइऑल, इथेन डाइऑल। और इसको इस तरह लिख देंगे इथेन डाइऑल। 2 है इसलिए डाई लगा दिया, अल्कोहल इसलिए ऑयल ऑल बोल दिया, इथेन डाइऑल। अब जरा एक और समस्या देखिए कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और अल्कोहल है। हम पहले ही बता रहे हैं कि बॉन्ड डबल हो या ट्रिपल हो, गिनती उधर से चलेगा जिधर से अल्कोहल की संख्या नजदीक होगी। तो इधर से दे रहे थे 2 नंबर पर और इधर से दे रहे थे 1 2 3 4 5 नंबर पर, गिनती उधर से चालू होगा। लेकिन पहले इसका नाम बोलते, इसका नाम बोलते कितने नंबर था? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो इधर से गिनती चालू हुआ है, तो इधर से जब हम चालू किए हैं तो ये हमारा 4 नंबर पर आया है, तो 4 नंबर पर लिख दिया, 4 लिख दिया। और जब 4 लिख दिया तो ये है कितना? 1 2 3 4 5 6 यानी कि हेक्सीन, 4 हेक्सीन। फोर हेक्सीन और अल्कोहल समूह 2 नंबर पर है, 2 ऑल, 4 हेक्सीन 2 ऑल, 4 हेक्सीन 2 ऑल। 2 ऑल का मतलब है 2 नंबर पर अल्कोहल और 4 नंबर पर इन समूह लगा। सॉरी, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है ना जी। ओह, ट्रिपल बॉन्ड में हेक्साइन, ट्रिपल बॉन्ड में हेक्साइन यानी कि आइन समूह है। तो 4 हेक्साइन और 2 ऑल, कुछ नहीं, हम इन लिख दिया था गलत, इसके लिए सॉरी। हम ट्रिपल बॉन्ड में आइन जुड़ता है और नंबर कितने हैं? 4 नंबर पर है, तो 4 हेक्साइन 2 ऑल। और 4 इसको भी लिखना पड़ेगा उसी तरह, 4 हेक्साइन 2 ऑल। इस तरह हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं। जरा एक बार मारते हैं। अल्कोहल के नामकरण में हम श्रेणी को पहले चुन लेते हैं कि कितना नंबर का है, उसमें एल्केन के नाम में ऑल जोड़ते हैं। 5 है तो पेंटेनॉल, 6 है तो हेक्सेनॉल, 7 है तो हेप्टेनॉल। और जिस नंबर पर हमारा अल्कोहल जुड़ता है उसकी भी संख्या लिख देते हैं अकेले। जैसे कि 2 नंबर पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा, आप लिखा है C यानी कि C5, H11 और OH और अल्कोहल 2 नंबर पर जोड़ देंगे तो उसका नाम दर्शा देंगे 2 पेंटेनॉल। उस तरफ सारा जो भी समस्या होती है उसको हम लिख दिए हैं बोर्ड पर। ये देखिए Cl3OH है, 1 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो नाम हो गया मेथेनॉल। अच्छा, यहाँ देखिए ये OH जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो संख्या का नाम तो इसका इधर से होगा, तो ये हो गए 2 नंबर पर और ये हो गए 4 नंबर पर, तो रख दिया इसका नाम 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल।
लेकिन जब डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है तो गिनती का क्रम अल्कोहल की तरफ से करते हैं और नाम पहले इन का लिखाएगा। डबल बॉन्ड है तो 2 प्रोपीन 1 ऑल। यहाँ भी उसी तरह है 3 पेंटीन यानी कि 3 नंबर पर बॉन्ड है तो 3 पेंटीन 2 ऑल, 2 नंबर पर ऑल है। जरा इसको देखो, इसमें 2 अल्कोहल है तो 2 रहेगा तो डाई और 3 रहेगा तो ट्राई। तो यानी कि एथेन है, 2 है तो एथेन है और डाइयोल, एथेन डाइयोल। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तो आइन बोलते हैं, तो 4 नंबर पर जुड़ा है तो 4 हेक्साइन और 2 ऑल, 4 हेक्साइन 2 ऑल। इस तरह हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्कोहल का कोई भी बड़ा से बड़ा नाम होगा आपको लिखने आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।